आज की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। नाम रुद्रशिव मिश्रा, लखनऊ से हूँ। वैसे रायबरेली मेरा मूल जनपद है और 17 साल की उम्र में मैं घर से लखनऊ आ गया था 1980 में, और 150 रुपए से दैनिक जागरण में अप्रेंटिसशिप की नौकरी शुरू की थी। 1983 से अखबारों में मैंने काम किया। 1983 में टाइम्स ऑफ इंडिया के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स में ज्वाइन किया और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सरकारी नौकरी भी फेल थी कहते हैं। एक बार हमने सरकारी नौकरी भी ठुकरा दी, लेकिन लगभग 10 साल पूरे होते होते 1993 में 16 जून 1993 में 92 लोगों को हटा दिया गया नौकरी से और हिंदी अखबार बंद कर दिया गया। मित्रों, उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए लखनऊ। वहाँ से कई साल बाद हम लोगों के फेवर फैसला आया। फिर कंपनी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से हम लोगों को 1-1 लाख रुपए की राहत मिली। फिर कई साल बाद वहाँ भी मुकदमा चला, उसके बाद फिर से लखनऊ बेंच में केस वापस कर दिया गया और कल ही 16 जून थी और कल ही 30 साल पूरे हो गए हैं इस घटना को। आप सोच सकते हो कि 30 साल गुजर गए और अभी तक हम लोगों को 92 लोगों को न्याय नहीं मिला। कई सारे साथी गुजर गए, कई सारे साथी अभी बहुत बुरी दशा में गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा कुछ प्रभावित। तो कहते हैं कि देर से मिला न्याय भी न्याय नहीं कहलाता। अब 30 साल बाद न्याय मिला। जिनके जो आदमी भी गुजर गया, जो जिसके बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए सही से, तो ये बहुत क्या कुछ आवाज आ रही नहीं आ रही आप सभी को? कृपया आप सभी से निवेदन है कि जो भी साथी आए तो वो अपना माइक म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा। आ रही है सर, आवाज आ रही है। चलिए, थैंक यू सर। तो 30 साल पूरे हो गए और न्याय नहीं मिला अभी हम लोगों को, और तो ये अफसोस है हम लोगों को। तो इसीलिए ये जो एक प्राइवेट नौकरियों का जो हाल है, प्राइवेट कंपनियों का जो हाल है, जो लोगों के साथ बर्ताव होता है, वो बहुत ही खराब है। पहले बहुत सारी कंपनियां अच्छी भी हैं, लेकिन ज्यादातर में निगेटिविटी सामने आती है। आज के दौर में तो और भी बहुत सारी कठिनाइयां हो गई हैं कि लोग 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं और उनको पैसा कितना मिलता है ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो है, ऐसे लोग भी प्रयास करते हैं लेकिन अपनी इस स्थिति से निकलना भी नहीं चाहते हैं। उनको वो कंफर्ट जोन लगता है। उनको वही 6,000 10,000 12,000 की नौकरी अच्छी लगती है। उनको जब कोई चीज़ बताओ कि नहीं, ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। उनको सब चीज़ सब खराब ही लगती। अब आज के दौर में ना तो उनको कोई ग्रेजुटी है, ना कोई फंड है, ना कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि 3 साल में त्याग पत्र लेके नई कंपनी फिर से रिज्वाइन करा देते। ये स्थितियां हैं। तो इन्हीं हालातों को बदलने के लिए एमपीटी कंपनी अपनी काम कर रही है। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का मिशन लेके सफलतापूर्वक 12 साल कंपनी चल चुकी है और 8 लाख के आसपास हम लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं। तो अब लोगों का झुकाव भी कंपनी की तरफ बढ़ता जा रहा है और लगातार लोग बड़ी इनकम भी ले रहे हैं। तो अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि कंपनी का जुड़ाव कैसे क्या। तो कंपनी में मैं भी 2021 में रिटायरमेंट के बाद जब हिंदुस्तान अखबार से रिटायर हुआ, वहाँ मैं ब्यूरो चीफ भी रहा सीता श्रावस्ती में, तो 2021 में रिटायर हो गया। तो अक्टूबर में पंकज सर के मार्गदर्शन में काम शुरू किया। आज रॉयल्टी आ ही गई है हमारी और भविष्य के लिए प्रयास ये है कि इस उपलब्धि को लगातार बढ़ाया जाए
और इसके लिए लगातार सीनियर्स और जूम मीटिंग से सीखने और समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ताकि हम और ऊंची छलांग लगा सकें, बड़े अचीवमेंट ले सकें और अपनी टीम में भी इसको प्रभावी कर सकें। मैं अपने ग्रेट अपलायन आदरणीय पंकज सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका सानिध्य हमें बराबर मिलता रहता है। तो ये आसान बात नहीं है कि अपने सीनियर का सानिध्य मिले, ये बहुत बड़ी बात होती है, जिससे काम को आगे बढ़ाने में सफलता मिल रही है। लगातार हमारा काम बढ़ रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो रमेश सर का भी बहुत बीच बीच में हमें सानिध्य मिल जाता है कंपनी में, क्योंकि मैंने कई बार चर्चा की कि कंपनी हमारे पास ही है और उनका मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मित्रों, हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए तैयार किया, उन महान शख्सियत आदरणीय दत्ता जी का हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके एक एक शब्द सारगर्भित होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि कंपनी जो पास है उसका हमें लाभ मिल जाता है अक्सर। अगर दत्ता जी ना होते तो मैं संभवतः कंपनी छोड़ चुका होता, क्योंकि जब व्यक्ति का विजन बहुत क्लियर ना हो तो बीच बीच में मन भटक ही जाता। इसीलिए आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया, आज का जो टॉपिक हमने लिया है, अगर विजन क्लियर हो तो समझो आधा मैदान मार दिया। क्योंकि जब विजन क्लियर नहीं होता, तमाम सारे इफर्ट बार बार आते रहते हैं, सभी लोगों के जीवन में आते रहते हैं। हमारे जीवन में तो आए हैं, बाकी के आए नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर के उदाहरण मिलते हैं कि भटकाव होता ही होता है। जब तक हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, तब तक भटकन होती ही होती है। तो मित्रों, आपसे सभी से अनुरोध है कि जो मीटिंग में आ रहे हैं साथी लोग, तो वो अपना माइक अगर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमें एक एक को करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो जो आज के सब्जेक्ट पे आते हैं मित्रों, होता क्या है कि हम अक्सर लोगों को बिजनेस में लाने के लिए हड़बड़ी में रहते हैं। होता भी है कि भाई चलो एक व्यक्ति हमारे इस सिस्टम में आएगा तो लाभ होगा, हमारी टीम बढ़ेगी, लेकिन कुछ मूलभूत चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं और हम भी भूल जाते हैं, कोई अक्सर होता ही है। तो जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जो प्रॉस्पेक्टिंग करते समय हम लोग को करना चाहिए, वो हम लोग भूल जाते हैं। होता क्या है, प्रॉस्पेक्टिंग करते समय जो उस सपने होते हैं संबंधित व्यक्ति के, उसके सामने हमें उसके विजन पर फोकस करना चाहिए। हालांकि विजन क्लियर एक दिन में नहीं होता, कोई ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है विजन, तमाम सारी मीटिंग, तमाम सारी जूम मीटिंग, तमाम सारे सेमिनार के बाद ही आता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए प्रॉस्पेक्टिंग के समय थोड़ा बहुत हम उसको, उसके दिमाग में चीज़ें डालें कि आपका क्या है, आपका भविष्य कैसे रहने वाला है, इस तरह की चीज़ें उसके डालनी पड़ती हैं, तभी जाके कुछ आगे क्लियर होता है। जैसे हालांकि हमारे पंकज सर हमें लगातार सिखाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से मन में भटकाव आ जाता था। कभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेकर, कभी महंगा प्रोडक्ट को लेकर, कभी अपलाइन की कोई बात हमें खटक जाती है, जिससे हमारा मन भटक जाता। कई बार तो ये भी होता है मित्रों कि बहुत छोटी सी बात बिजनेस छोड़ने या कंपनी छोड़ने का कारण बन जाती है। बहुत सारे साथी, बहुत सारे हम उदाहरण सुनते रहते हैं। कई बार तो कोई व्यक्ति कहता है कि फला अपलाइन के साथ काम नहीं करना, चाहे जो हो जाए। लोग जरा सी बात पर अच्छा खासा बिजनेस खो देते हैं, छोड़ देते हैं, अच्छी इनकम आ रही होती है, घर बैठ जाते हैं, जरा से टकराव, जरा से अहम की वजह से। तो इस अहम को हमें त्यागना है, क्योंकि हमें नम्र बनना है। नम्र रहेंगे तो सब कुछ आपके अनुकूल होता जाएगा। अगर नम्र नहीं रहेंगे, विनम्र नहीं रहेंगे, तो फिर अहम
आपके आम को खा जाएगा, क्योंकि अहम किसी का रहता नहीं है, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, अहम टूट ही जाता है। मित्रों, मेरे साथ भी इन 2 वर्षों में कुछ एक बार ऐसा हुआ। जैसा पिछले साल मैं परिवार सहित 3 हफ्ते के लिए मई में मुंबई और बेंगलुरु चला गया घूमने फिरने के लिए। तो इस दौरान माहौल पारिवारिक था, तो जूम मीटिंग से मैं कटता गया, जूम मीटिंग नहीं जुड़ पाता था अपना। तो जूम मीटिंग का महत्व मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बाकी सारी साथी बताते ही रहते हैं। तो जब मैं लखनऊ वापस आया तो तब भी मीटिंग में नहीं जुड़ता था, और पिछले साल की ही बात है ये। तो कई बार पंकज, तो बीच में ऐसा कुछ हुआ, कोई बात हुई या कुछ दिमाग में आया, क्योंकि बम्बई से लौटा था, बंगलौर से घूम फिर के लौटा था, बीच में फिर से शेयर मार्केट में काम करने लगा। तो लौट के आया तो एक दिन मैं अपने सारा सामान जो था, प्रोडक्ट थे हमारे पास, वो लेके मैं कंपनी पहुंच गया। तो कंपनी पहुंच गया क्योंकि हमारे पास स्टोर भी है जेएमबीडी का। तो प्रोडक्ट लेके मैं कंपनी पहुंच गया, क्योंकि जेएमबीडी का स्टोर भी था हमारे पास। तो उस समय कंपनी में दद्दा जी मौजूद थे। जैसा मैंने पहले कहा कि दद्दा जी ना होते शायद मैं कंपनी से अलग हो गया होता, ना काम कर रहा होता। तो दद्दा जी ने पूरी बात समझी हमारी, और उन्होंने सारी बात बेहतरीन समझी और बेहतरीन ढंग से हमको समझाया। जब उन्होंने ठीक से समझाया तो थोड़ा हमारा भ्रम दूर हुआ, हमारे दिमाग की बत्ती जली और मैं काम करने लगा। उन्होंने बताया कि जो वेतन आप अपनी पिछली कंपनी में पा रहे थे, वह आप 1 साल में पा सकते हैं यहाँ जेएमबीडी में। तो पिछले साल जून की बात है, क्योंकि मैं जून में लौट के आया था 2-3 जून को। उसके बाद शायद 5-7 जून की बात रही होगी जब ये घटना हुई। तो दत्ता जी ने कहा था उतना आप 1 साल में यहाँ पे अचीव कर सकते हो, उतनी जितना सैलरी आप पा रहे थे वहाँ पे, उतना यहाँ पे आप आसानी से पा सकते हैं, लेकिन लगना पड़ेगा और धैर्य से काम करना पड़ेगा। मैंने उनकी बात धैर्य से सुनी और काम में लग गया, जो धीरे धीरे सही, लेकिन अब रॉयल्टी आ ही गई है। और हमारा, हम कंपनी बताया ना, ऊंची दुकान का फीका पकवान होता है। हम इतने बड़े पद पे थे, ब्यूरो चीफ थे, लेकिन सैलरी के नाम पे कोई बहुत बड़ा वेतन नहीं था। हम स्टाफर थे, ग्रेजुटी भी थी, फंड भी था, पेंशन भी थोड़ी मिल रही है, सारी बातें। लेकिन जो हमें रॉयल्टी मिली, उससे, उस सैलरी से मैं थोड़ा ही दूर, और निकट भविष्य में बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो दत्ता जी ने ये बात बताई कि आप 1 साल में वो सब यहाँ पे उतना सैलरी आप यहाँ से पा सकते हो। और आप बड़ा सोचिए कि आप कितना इस नेटवर्क के माध्यम से लेना चाहते हैं। दत्ता जी ने सपने जगाए हमारे लिए और कहा कि आप यहाँ से कितना लेना चाहिए आप सोचिए। उन्होंने हमें समझाया कि यहाँ जो वेतन आप पा रहे हैं उससे कई गुना अधिक पैसा पा सकते हैं। कार, बंगला, आलीशान जीवन शैली, यहाँ से आपको सब कुछ मिल सकती है। इसके बाद हमारे सपने जगने लगे और दद्दा जी की बात सच साबित हुई। मित्रों, रॉयल्टी आ ही गई है, पिछले वेतन के करीब पहुंच ही गया हूँ और जल्द ही अधिक मिलने वाला है और लगातार मिलता रहेगा और बड़ा मिलता रहेगा। दद्दा जी कहते हैं कि जो लोग आज आपको नहीं सुन रहे हैं, होता नहीं है कि भाई हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के पास, किसी मित्र के पास, तो मित्र के पास जाते हैं तो वो हाँ हूँ करके छोड़ देता है, नहीं आता संपर्क में, रिजेक्ट कर देता। तो हम लोगों को लगता है, हमें लगता है कि उसने हमें रिजेक्ट किया है। उसने हमें नहीं रिजेक्ट किया। दत्ता जी कहते हैं उसने हमारे प्लान को, हमारे प्रस्ताव को, या हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसको अस्वीकार किया है। तो लेकिन
दुद्धा जी कहते हैं जब आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा तो वही लोग फिर से आपके पास आपके पीछे लगने की कोशिश करेंगे, आपके साथ आने की कोशिश करेंगे। जैसा भी अभी डॉक्टर अमित जी ने भी 2 दिन पहले जो मीटिंग दी थी उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमारा जो हमारी डाउन लाइन है उसमें कोई मित्र कोई रिश्तेदार नहीं। तो मित्र रिश्तेदार आसानी से आते नहीं, उनको लगता पहले तो तुम सफल हो जाओ फिर हम पीछे से आएंगे, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तो फिर पीछे से वो अ, आने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि समय नहीं दे रहे। तो ये सारा कुछ होता है अपने इस सिस्टम में और धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं। और डिमोटिवेशन के कई पड़ाव अ, हम लोगों के हमारे सामने आए। कभी जैसे ये प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेके अक्सर कहते हैं अरे बहुत खराब प्रोडक्ट है या उसका पैसा बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या था, जैसे पहले हमारे घर पे जो मैं राइस ब्रान ऑयल चाय पत्ती लाते थे तो साबुन लाते थे, तो पत्नी कहती थी कि ये बड़ा महंगा है राइस ब्रान ऑयल, इतना महंगा। और चूंकि सरसों का तेल सस्ता था पहले, अभी भी अपेक्षाकृत कम ही है बाजार का तेल, तो कहती थी कि ये सस्ता नहीं, महंगा है। चाय पत्ती कहती थी अच्छी नहीं लगती, साबुन और पेस्ट सभी में बुराइयां निकलती थी। बच्चे भी जो आधुनिक दुनिया है उसमें जो हाई फाई प्रोडक्ट देखते हैं उनके प्रति बच्चे आकर्षित ही होते हैं, लेकिन हम अपने जो प्रोडक्ट है उनकी गुणवत्ता बता के, उनके आयुर्वेदिक लाभ बता के वो शांत कर देते थे। लेकिन जब हालात बदले, जब समय बदला, तो आज क्या स्थिति है इसके बारे में बताना चाहूँगा। अभी हमारी पत्नी मायके गई है, तो जब जाने लगी तो उन्होंने कहा कि नीम तुलसी साबुन, अपना वीडेंट, अपना नीम तुलसी फेस वॉश दे देना, क्योंकि दूसरे मंजन से हमारा दांत दर्द होने लगता है और दूसरे साबुन से नहाने से खुश्की हो जाती है। तो ये चेंज आता है लेकिन समय लगता है, एक दिन में ये सारा कुछ नहीं होता। आप सोचो कि आज ही आप आए हो, आज ही परिवार के लोग जो आप चाय पत्ती यूज कर रहे थे उसके बजाय ये मीठी की चाय पत्ती यूज करने लगे, मंजन कॉलगेट कर रहे थे, दंतकांति कर रहे थे या सेंसोडाइन कर रहे हैं, तो आप सोचो कि वीडेंट करने लगेंगे तो थोड़ा असंभव है। धीरे धीरे होता है, क्योंकि मोटिवेट करना पड़ता है, इसकी गुणवत्ता बतानी पड़ती है। हो सके तो घर में भी डेमो दिखा दीजिए तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब यूज करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि स्वाद नहीं है भाई, अपने व्यंजन में उतना स्वाद नहीं है, मीठा नहीं लगता। बच्चे देखो कॉलगेट करते हैं निगल जाते हैं, वही सब हम लोग डेमो दिखाते हैं कि कितना नुकसानदायक है चीजें। तो धीरे धीरे हालात बदलते हैं, जब आप सारी चीजें घर पे यूज करते हो, 100% यूजर बन जाते हो, तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। ये तो पत्नी की बात बताई। हमारा बेटा जो है अम्बेडकर नगर में है और 2 साल से है वहाँ पे। अभी तक तो वो टिफिन लगवाया था, लेकिन अब खाना बनवाने लगा। इसके बावजूद वो अपना साबुन और पेस्ट पंचतुलसी वगैरह ले जाता था, यूज करता था। लेकिन अब जब तो खाना बनाने की व्यवस्था हो गई है तो अपना खाने पीने का सामान भी अपना ले जा रहा है। तो ये हालात हम अपने यहाँ के बता रहे हैं। ये जो विजन क्लियर ना होना, अब जैसे एक एग्जाम्पल तो छोटा सा कि जैसे बेटे से कभी कहता था कि वहाँ हो अम्बेडकर नगर में बैंक में हो, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो किसी से चर्चा करो नए नेटवर्क के बारे में, कंपनी के बारे में। तो कहता था लोग सुनते नहीं हैं, बड़े दूसरे तरीके के लोग हैं, ये तो बहुत हाई फाई हैं या बहुत थोड़ा छोटे हैं। तो इस तरह के वहाँ के हालात हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक अभी सकारात्मक रिजल्ट आया ये कि उसने बताया कि अ, कोई मिलिट्री के हैं, सेना के रिटायर्ड पर्सन,
उनका कुछ इन्वेस्टमेंट था बड़ा, तो बैंक वाले गए, हमारा बेटा भी वहाँ गया उनके घर, तो बात हुई वहाँ पे। तो उन सज्जन ने एक पुरानी कंपनी जो थी उसका नाम लिया नेटवर्किंग का, कि उसके जो फाउंडर थे उनको मैं जानता हूँ, हालांकि नाम नहीं बता पाए उनका नाम। तो नाम नहीं बता पाए। तब उस बीच में बेटे ने अपनी कंपनी का हमारे बारे में चर्चा की कि हमारे पापा जेएमबीडी कंपनी करते हैं, 12 साल से चल रही है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो उन्होंने बहुत अभी सकारात्मक रुख तो नहीं दिखाया, लेकिन हम अपने परिवार की मैं बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे कभी चर्चा नहीं करते थे, आज वो इस बारे में किसी से चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए फख्र की बात है। देर से ही सही, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव रुख आ रहा है। हो सकता है वही व्यक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा काम करे अम्बेडकर नगर में। ऐसे ही बहुत सारे साथी मिल जाते हैं। और तो ऐसे ही हमारी बेटी बाहर है, वो भी हमारे प्रोडक्ट यूज करती, बहुत सारे प्रोडक्ट गए हैं। अभी आज ही हमने बाई हैंड कुछ प्रोडक्ट भिजवाए हैं मुंबई। तो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं लगातार। हमारे जो दामाद है उन्होंने अपने मित्र के लिए कुछ प्रोडक्ट ऑफर किए हैं। तो ये सारा प्रक्रिया चल रही थी। जब परिवार में एक पॉजिटिव माहौल आ जाता है तो फिर सारा कोई सब कोई करने लगता है। जैसे दीपा जी या आरती जी, वो अलका मैम बताते हैं कि घर में माहौल पॉजिटिव नहीं था, बड़ी कठिनाई से काम करने को मिला। सब विरोध होता था, हस्बैंड विरोध करते थे। तो ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना विरोध नहीं था, चलता था। लेकिन ये है कि जब पॉजिटिव माहौल आया, जब पैसा आया, तो लोगों को लगा, परिवार के सदस्यों को लगा कि नहीं, इसमें अच्छा पैसा आ सकता है, इसमें एक भविष्य बनाया जा सकता है। तो जब बाकी सदस्यों के चेक देखे, बड़े चेक देखे, तो प्रोत्साहन मिला हमें परिवार से भी। तो इसलिए विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। विजन क्लियर हम लोग जो साथी जिनको हम लोग इन्वॉल्व कराते हैं, कंपनी में शामिल कराते हैं, तो उनको हम लोग समय समय पे बैठ के, एक बार की नहीं हो सकता, कई कई बार हम लोगों को बैठना पड़ेगा, कई बार हमको करना पड़ेगा, तब जाके उनका विजन क्लियर होगा। जैसे हमारा विजन क्लियर होते होते बहुत समय लग गया, क्योंकि पंकज सर बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे तरह से ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं चाहे हमारे समझने में चूक हुई या कहीं समझाने में चूक हुई, हम समझाने की चूक नहीं कह सकते, हमें समझने में ही चूक हुई। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि सामने वाला हमें समझाता रहता, हमारा दिमाग कहीं तीसरी जगह चौथी जगह घूमता रहता है, बात आई गई होके चली जाती है। लेकिन कभी कोई ऐसा गुरु मिल जाता है कि बहुत अच्छे से बता देता है, पूरी बात दिमाग में समा जाती है और पूरा दिमाग एक्टिव हो जाता है। तो मित्रों, ये मोटिवेशन और ये जो विजन क्लियरिटी बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा विजन क्लियर होगा तो न तो प्रोडक्ट महंगा लगेगा, न उसकी क्वालिटी में कोई कमी दिखेगी, न किसी बात पे सनक में आकर हम सामान वापस करने इस कंपनी पहुंच जाएंगे, न किसी सनक में आकर अपलाइन को भला बुरा कहेंगे और काम करना बंद कर देंगे। तो विजन क्लियर कैसे करें? जैसे नई व्यक्तियों का या जिनका क्लियर नहीं है उनका विजन क्लियर करना, मतलब सामने वाले का बाकी जीवन है उसके बारे में हमें उससे पूछना है कि क्या करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, या अपने लिए वो कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो बची हुई है। तो ये सारी बातें हमें उसके सपने जगाने चाहिए, और उसका एक माध्यम हमें जेएमबीडी को बताना चाहिए कि इस ये ऐसा माध्यम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और बड़े से बड़ा सपना पूरा हो सकता है, बड़े से बड़ी अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें लगना होगा, समर्पित रूप से काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल विजन क्लियर हो गया तो सारा कुछ हासिल हो गया। विजन क्लियर होता है तो एक लक्ष्य सामने हो जाता है, जैसा हमने कहा कि आधा सफर पूरा हो जाता है। तो विजन क्लियर है तो हम फिर उसके पीछे भागने लगते हैं कि हाँ चलिए, अब हमें इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है। तो विजन बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे पत्नी के लिए, बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, तो रोज विजन
पैसे क्लियर हो। जैसे रोज कोई व्यक्ति है, रोज साइकिल से ड्यूटी पे जाता है, 12 घंटे नौकरी करता है और टिफिन लेके गया, वहां खाना खाया, लौट गया, फिर खाना खाया, सो गया, समय नहीं है उसके पास। एक दुकानदार है, रोज दुकान का शटर सवेरे 6 बजे उठा देता है, रात 10 बजे बंद कर देता है और 15-16 घंटे गद्दी पे बैठा रहता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता, बीमारियां घेर लेती। पैसा बचाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में वो अपना जीवन शैली अपनी भूल जाता, नात रिश्तेदारों तक को वो भूल जाता है, कोई कार्यक्रम होता उसमें भी नहीं जा पाता। दुकानदारों के साथ खासकर ऐसा होता है, कोई 10 बजे के बाद कार्यक्रम हुआ तो आते हैं लोग बाग, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें घटना घटित होती हैं दुकानदारों के साथ। तो एक हमारे बहुत करीबी हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और शुगर के मरीज हैं, कुछ ठीक से खा नहीं पाते और उनकी उम्र भी लगभग 85 साल है और कुछ हजम नहीं होता। तो जीवन भर संघर्ष कर करके एक एक पैसा जोड़ा, वो पैसा बनाया, बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन कभी एंजॉयमेंट, लग्जरी लाइफ कभी नहीं जी। आज हालात क्या है, कुछ खा नहीं पाते, कुछ हजम नहीं होता। हमने बेटे से कहा उनके कि भाई हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, इनके यूज से थोड़ा हालात सुधर सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। तो बेटे ने कहा कि ने डॉक्टर को दिखाया, इनके पैंक्रियाज बिल्कुल खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। तो इसलिए जो डॉक्टर बताता है उसी की सलाह पे हमें दवा देनी है, और वैसे भी हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। तो ये होता है, हालात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने, तो सोचने पे मजबूर होते हैं हम लोग कि पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन उसका एंजॉय नहीं करते। लेकिन जो अपना प्लेटफार्म है, जो अपनी चीज़ है, इसमें सब कुछ आप, समय, पैसा, सब कुछ मिलता है। तो बहरहाल जिनका विजन क्लियर ना हुआ हो, उसको भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भले ही कोई पैसा बना ले, लेकिन जो लाइफ स्टाइल ये मीडिया से जुड़े लोगों की होगी वो और कहीं नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पैसे के साथ घूमने की आज़ादी, सपने पूरे होने की सुखानुभूति, खुशहाल परिवार, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सारी सुख सुविधाएं यहाँ से जुड़ा हर व्यक्ति हासिल करेगा, बशर्ते उसका विजन क्लियर हो और वह अपनी धुन का पक्का हो, लगातार काम करता रहे, प्रयास करता रहे। मित्रों, कई लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, यानी उनकी आज की जो संघर्षपूर्ण स्थिति है उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। इस संदर्भ में एक कहानी है बंदर की। एक शिकारी जंगल में गया, सोचा बंदर पकड़ा जाए, तो उसके लिए उसने अपना जो कटघरा है उसने लगा दिया और आकर्षित करने के लिए, बंदरों को आकर्षित करने के लिए उसने कुछ मूंगफली डाल दी। और जब मूंगफली डाल दी और दूर जाके खड़ा हो गया, दूर पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। जब मूंगफली देखी बंदर ने तो वहां पे आया और उसने हाथ डाला, मूंगफली निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया था उसने, पहेलिये ने, शिकारी ने, कि हाथ निकल नहीं पा रहा था, आसानी से नहीं निकल पा रहा था, कहने का मतलब। अब जब हाथ फंस गया बंदर का मूंगफली के लालच में, तो पहेलिया जो है शिकारी है वो धीरे धीरे पेड़ की आड़ से निकल के कटघरे की ओर आने लगा। अब बंदर देख रहा है कि शिकारी आ रहा है, हमको पकड़ लेगा, लेकिन एक हाथ में उसके मूंगफली है और दूसरे सामने वो शिकारी आ रहा है। और लेकिन जो लालच की हांडी होती है वो ऐसे ही होती है, तो हाथ नहीं खींचता वो बंदर और पकड़ा जाता है। तो यही हाल अपने जो हालात के हमारे साथी हैं,
जिनकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड 10-12 हज़ार की नौकरी, 6 हज़ार की नौकरी, किसी परचून की दुकान में काम करने वाले। तो इन सब के हालात, चूँकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो एक बंदर जैसी स्थिति है कि हाथ निकलना निकालना नहीं चाहते हैं और फंस जाते हैं, उसी में फंसे पड़े रहते हैं। तो मित्रों, हमें इन हालात से लोगों को उबारने का प्रयास करना चाहिए, उनका विजन क्लियर करना चाहिए, उनको भाई अच्छे सपने दिखा के उनको अपने सिस्टम में लाना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा पैसा कमा सके, अच्छी आय यहाँ से ले सके। मित्रों, हमें लगातार सीखना भी होगा, यही नहीं कि विजन क्लियर हो गया, सारा कुछ क्लियर है, उसके साथ में हमें सीखना भी होगा, क्योंकि केवल विजन से ही हमारा भला नहीं होगा। हम जो भी ज्ञान जूम मीटिंग से, सेमिनार से, वीडियो से लेते हैं, उसे हमें अपने ऊपर लागू भी करना होगा, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन जब तक हम उसे अपने ऊपर लागू नहीं करते, तब तक वो ज्ञान बेकार है। बहुत सारी चीज़ें हमें भी मालूम होती, बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो ऊपर चले गए, ऊपर टॉप पे पहुंच गए, अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे पहुंच गए। तो हमें भी जो चीज़ें मिल रही हैं उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा, अपनी दिनचर्या सेट करनी होगी। ये सब सीखने की बातें हैं, किताबें पढ़नी होंगी, वीडियोस देखने होंगे। वही काम जो हम करेंगे वही हमारी डाउनलाइन करती है। जैसा हम सीखेंगे, जैसा हम करेंगे, वैसा ही हमारी डाउनलाइन करेगी, तभी क्लोन बनता है। क्योंकि जब तक क्लोन नहीं बनेंगे, तब तक हमारी इनकम बढ़ेगी नहीं। सेल्फ डेवलपमेंट भी काम करना होगा, किताबी ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान, जो वीडियोज पड़े हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, इसके अलावा अपने ड्रेसअप पे ध्यान देना होगा, अपने पहनावे पे ध्यान देना होगा, सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। मित्रों, एक जूम मीटिंग का महत्व हमने पहले ही बताया कि कैसे जूम मीटिंग छोड़ के डीमोटिवेट में हो गया। तो जूम मीटिंग न सुनने से डीमोटिवेट हो जाता आदमी, और प्रोडक्ट वापस करने कंपनी चला गया मैं। इसीलिए जूम मीटिंग में सभी लोग नियमित रूप से जुड़ें और महत्वपूर्ण बातों को नोट करते चलें, क्योंकि आप जो नोट करते चलेंगे, एक छोटी छोटी बात, उसी के जरिए आप भी अगर जूम मीटिंग नहीं दे रहे हैं अभी, तो आप भी जूम मीटिंग में बोलने लगे, क्योंकि हम भी नहीं बोल पाते थे। आज सभी लोगों से सीख के ही मैं थोड़ा बोल पा रहा हूँ, अभी भी बहुत अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ। तो एक फ्लो होता है बोलने का, तो धीरे धीरे आदमी सीख जाता है। तो इसके लिए मैं सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे वो अवतार सर हों, कितने अच्छे ढंग से अपनी बातें रखते हैं, कितने अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, कितना अच्छे टारगेट सेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और उनके लिए तो मैंने जुलाई में ही, जब यहाँ सेमिनार था अपने लखनऊ में, हमने कहा, उन्होंने बड़ी लकीर खींची है, उसकी वो अक्सर चर्चा भी करते हैं, जब भी भेंट होती तो उस पर विगत करते हैं कि भाई आपने ऐसे बात कही। तो काबिलियत होती है जो अपना काम कर ही जाता है, और सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर होती नहीं, और कोशिश करता सभी आदमी, सभी करते हैं कि अधिक से अधिक करें। हम भी प्रयास कर रहे हैं, बाकी साथी भी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है सब बेहतर करेंगे, उम्मीद है नैनीताल सबसे से ज़्यादा लोग चलेंगे। तो अवतार सर हों, सीके सर हों, अमित सर हों, मुकेश सर हों, अलका चौहान जी हों, जिन्होंने बहुत मेहनत करी ग्वालियर जा जाके, आज उनका बिजनेस वहाँ बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। किस तरह से उनके घर का माहौल था, अक्सर चर्चा करती हैं। जयराम सर हों, उनका पूरा परिवार जेएमबीडी में इन्वॉल्व है बहुत अच्छे से, स्नेहा जी पूरी फैमिली काम कर रही है। ऐसे ही रानी जी हैं, रानी बहन है, और आरती चौहान जी हैं ग्वालियर की, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं उनकी टीम में, बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपा पवैया जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा जिनका नाम मैं नहीं ले पाया,
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि मैं सभी से सीखता हूँ। जो भी वीडियो पढ़ते हैं, जो भी मीटिंग होती, कभी कभी मैं मीटिंग नहीं सुन पाता, रास्ते में होता हूँ, तो कोशिश करता हूँ अगले दिन जब अपलोड हो तो सुनने का प्रयास करता हूँ। उसके कुछ कटिंग भी अ, भेजने का प्रयास करता हूँ अपनी टीमों को, अपने साथियों को। तो ये सारी चीजें हैं। और सीखने का महत्व तो अपने सिस्टम में बहुत है। सीखने सिखाने से ही हम लोग आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से पंकज सर, रमेश सर पहले डिप्लोमा कोर्स चलाते थे, उससे बहुत से लोगों को ने सीखा, आज बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। क्योंकि वैसा ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर से चलाना चाहिए, क्योंकि टीमें बढ़ गई हैं, लोग बढ़ गए हैं, परिवार बढ़ गए। तो कई कई स्टेज पे हमें ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाने चाहिए। जैसा कि अ, अ, पंकज सर और रमेश सर ने पहले चलाया, उसका अनुभव सभी को है ही। और इधर देखिए ओम सर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू ही किए, कमांडो मीटिंग शुरू ही कर चुके हैं। हमने भी एक दिन उनकी कमांडो मीटिंग सुनी थी, बहुत अच्छा था, अच्छी जानकारी उसमें दी जाती है, बहुत बढ़िया लगता है। और ओम सर तो वैसे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाए हुए हैं कंपनी की। तो ऐसे में कुछ और लोग, अगर लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से लोग लाभान्वित होंगे। और इसलिए पंकज सर और रमेश सर से आग्रह है हमारा फिर से कि डिप्लोमा या उस जैसा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द शुरू किया जाए। और कुछ और लोग भी शुरू कर सकें तो कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि हर स्तर से ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और जितना अधिक ज्ञान फैलेगा उतना ही अधिक कंपनी लाभान्वित होगी, लोग लाभान्वित होंगे, और अपना कंपनी का सेटअप बढ़ेगा। मित्रों, आज हमारे साथ दो साथी जुड़े हुए हैं, और मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। एक विनोद अवस्थी जी हैं, एक श्याम मिश्रा जी हैं। अच्छा, मैं श्याम मिश्रा जी जो रुपई डीहा से हैं, मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। श्याम मिश्रा जी, श्याम मिश्रा जी का नाम पता चला। श्याम मिश्रा जी, जी आवाज भैया। आ रही है? बोलिए। जी भैया, नमस्ते। नमस्ते, जय हेलो जय। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, आवाज आ रही? अच्छा जी सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही। सबसे पहले जेएमबीडी जितनी कंपनी है सभी को नमस्कार। और मैं अपना परिचय पिछली बार दे ही दिया था। हर बार इस देना पड़ता बार है, हर बार परिचय दीजिए, अच्छा संक्षेप में अच्छा दीजिए, अच्छा लेकिन हर बार परिचय अच्छा देना, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे साथी नए होते हैं जी तो उनको जी पता नहीं रहता जी। जी जी जी। मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच रुपैडिया निवासी हूँ। मैं एक हूँ, पत्रकारिता भी करता हूँ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का काम भी करता हूँ। नाम मेरा श्याम कुमार मिश्रा है और नेपाल बॉर्डर के पास भी रहता हूँ। अभी 10 दिन पहले ही ज्वाइनिंग किया हूँ। जो इसका प्रोडक्ट है खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और अच्छा भी है। जो पिछली बार दिक्कतें थी वो थोड़ा थोड़ा दिक्कतें खत्म होने लगी और लोगों को बता भी रहा हूँ कि इसमें जितनी जो दिक्कतें शरीर के लिए आ रही हैं वो सब धीरे धीरे निरुग हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आज हमारी एक बैठक थी नेपाल में, किसी कारण वो कैंसिल हो गई। मंडे को फिर मीटिंग रखे हैं नेपाल में 1 बजे से। हमारे सर उसमें आएंगे और मंडे को मीटिंग नेपाल में रखी जाएगी। लोगों को अधिक संख्या में बुलाएंगे, वहाँ पे मीटिंग रख कर बताया जाएगा इसके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। रुपैडिया की तैयारी सर ये है कि नेपाल मंडे को नेपाल में मीटिंग रखी जाएगी। बात हो गई है हमारी और हाल ही बुक हो गया है। मीटिंग के लिए कम से कम 15 से 20 लोग रहेंगे वहाँ पे।
अच्छा अच्छा। जी, उसमें सभी नेपाल विदेश जितने नेपाल के लोग हैं, मीडिया कर्मी वही लोग रहेंगे उसी में। उन्हीं के माध्यम से समाचार एक निकाला जाएगा, उसमें नेपाल में समाचार पत्रिका में छपेगी। इसके माध्यम से ज्यादा हमारी कंपनी की प्रचार होगी और लोग इसमें ज्वाइनिंग करेंगे। जो एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है फिर दोबारा फिर लेने के लिए अब तैयारी करता है। अब से ये है, वहाँ पे एक बात आई थी शॉप खोलने के लिए नेपाल में, तो उसका अभी हमने कहा जब मीटिंग करेंगे तो वहीं पे बैठकर विस्तार से बताया जाएगा कि हाँ कैसे इसका यहाँ पे लॉन्चिंग होगा और कैसे लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, सामान कैसे उपलब्ध होगा, क्योंकि वो नेपाल विदेश पड़ जाता है। तो वहाँ पे, यहाँ हम लोग के यहाँ आधार है, पैन कार्ड चलता है, वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ केवल नागरिकता चलता है। तो उन लोगों को सामान लेने के लिए फिर बैठिया आना पड़ता है या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन मंगाते हैं, फिर बैठिया अपनी यही पता पे उसके बाद नेपाल ले जाते हैं। तो ये सब सुविधाएं मंडे को देखते हुए वही कुछ ना कुछ का रास्ता निकाला जाएगा, कैसे वहाँ पे प्रोडक्ट हमारा सप्लाई हो अंदर और लोग काफी संख्या में जुड़े। अब जो चलिए मंडे बहुत को बढ़िया। सर जी आएंगे तभी वहाँ पे सारी बातें हो जाएगी। ठीक है, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आप मीटिंग आयोजित कर रहे हैं इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप प्रयास कर रहे हैं लगातार। अगर नेपाल में अपना बिजनेस चला जाएगा तो वहाँ से काफ़ी कंपनी को लाभ होगा, लोगों को भी लाभ होगा, टीम को भी लाभ होगा। और जो आपने बताया कि प्रोडक्ट का असर आपने खुद यूज किया तो उसका अच्छा असर खुद पे आप महसूस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो कि प्रोडक्ट का ही अपनी बेस्ट कंपनी है, प्रोडक्ट पे ही हमारा फोकस है कि हमारी प्रोडक्ट की ही गुणवत्ता है। तो अगर प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया तो निश्चित ही हम वहाँ पे काम बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से हम वहाँ पे सफल होंगे। जैसा कि आपने बताया कि मंडे को मीटिंग है, पहले हम लोगों की प्लानिंग कल संडे को जाने की थी, लेकिन चूंकि तारतम्य नहीं बन पाया, वहाँ सैटरडे को शायद नेपाल में अवकाश रहता, आज बात नहीं हो पाई ठीक से, तो मंडे को मीटिंग तय हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी खुशखबरी है। हम लोग जाएंगे मंडे को, एक अच्छा अभियान करके वहाँ पे एक अच्छा आयोजन करके और अच्छे प्रयास करके हम लोग आएंगे। निश्चित रूप से हम लोग वहाँ सफल होंगे। अब मैं प्रयास करता हूँ विनोद अवस्थी जी को कि वो थोड़ा विनोद जी का नाम नहीं दिख रहा है हमें, विनोद जी का, विनोद कश्यप तो दिख रहे हैं, विनोद अवस्थी जी नहीं दिख रहे हैं। चलिए विनोद जी तो नहीं दिख रहे हैं। योगेश तिवारी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ और आप थोड़ा बोलिए। योगेश तिवारी जी, उधर से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। योगेश तिवारी जी अपने को अनम्यूट करिए उधर से, अगर सुन पा रहे हैं तो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सभी साथियों को जय JMBD। नाम योगेश कुमार तिवारी। पिछले शनिवार को जुड़ा था मीटिंग में, लेकिन बोल नहीं पाया था। तो साथियों, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। पंच तुलसी की बात करें, पंच तुलसी से इतना बेहतर रिजल्ट मिला हमको। गर्मियों में हमें पंकज जी के द्वारा बनाया हुआ वीडियो हमारा पड़ा हुआ है। घमौरियां अगर अधिक हो जा रही हैं तो जो हम आयल इस्तेमाल करते हैं, उसी आयल को अगर पंच तुलसी मिला करके हम इस्तेमाल करते हैं तो घमौरियां हमारी चली जाती। इधर हमें गर्मी में हमेशा दिक्कत होती, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। और जब से उधर से आया हूँ, ये
एनिवर्सरी से वहां से होकर के दिल्ली से, उसके बाद से अब तक मैं लगातार पंचतुलसी का सेवन कर रहा हूँ। अब तक में मुझे एक बार भी जुकाम नहीं हुआ। पंचतुलसी बेहतर है प्रोडक्ट। जो ये किट जो 15,000 की ली गई थी, उसके प्रोडक्ट बेटे ने वंडर लाइफ यूज किया है। एलोवेरा हम इस्तेमाल कर चुके हैं, सलक्की इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेहतर है। बस ये है कि इधर हम अभी उसमें ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं। उसके लिए हमें जो है थोड़ा सा भी और हमको लगता है वक्त लगेगा। ड्यूटी की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे मिश्रा जी कि संडे का दिन रखिए। संडे वाले दिन प्रयास करते हैं कि संडे को छुट्टी करके संडे के दिन लिस्ट बना करके संडे को लोगों के पास चला जाए। तो भाई जैसा कि समय निकालना पड़ेगा। हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी में फंसे हुए हैं, लेकिन स्थितियां नहीं बन पा रही निकलने की। वही स्थिति है मिश्रा जी। अब ड्यूटी से आते आते वही समय हो जा रहा। यही सारी चीजें हैं। बाकी प्रोडक्ट अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है। दद्दा जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया है बहुत बढ़िया है। लोगों की शायद किसी दिन मेरी मीटिंग छूट जाए, भले मुझे 20 मिनट मिले, लेकिन मैं जूम मीटिंग मेरी छूटी नहीं है अभी तक। में जूम मीटिंग पढ़े मैं हाँ लेना चाहता हाँ 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 हूँ। मीटिंग से बड़ा जानकारी मिले के लिए वो सुनना पड़ेगा। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही। हाँ, तो कोई किसी का माइक अनम्यूट वो है शायद। हाँ कर दिया हमने, म्यूट कर दिया। हाँ, तो ये प्रयास है अपना। अभी एक दो लोगों से बात हुई है कंपनी में। देखिए कल संडे का अगर कोई टाइम देता है तो आपको बोलेंगे। संडे के लिए कहा है जाने के लिए, कंपनी में बुलाया कल भी है। देखिए तो ये सारी चीजें हैं मिश्रा जी। प्रयास है अपना। प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं। और कल अगर मैं घर पे रहूंगा, मीटिंग में बोलने को मौका मिल गया तो कल चाहूंगा अगर मैं रहूंगा तो आप अलका जी से बोल दीजिए कल वीडियो कॉलिंग घर पे हमारे इसमें हमारी नंबर पे कर लेंगे। अच्छा, अलका चौहान जी से थोड़ा हाँ अलका मोटिवेट जी। कीजिए। हाँ हाँ, तो थोड़ा हमारे फैमिली में मदर ठीक है, बाकी सब ठीक है। वाइफ और जो छोटा बेटा है वो थोड़ा सा वो है, जो आपने उस वक्त देखा ही था। बाकी सारी ठीक है। अलका तो जी घर अगर का भी आप सुन रही हैं तो थोड़ा सा कल मदद करिएगा। इनकी जो योगेश जी हैं, इनकी वाइफ को थोड़ा मोटिवेट करना, थोड़ा वीडियो कॉलिंग के जरिए आप हाँ, ये तो रहेंगे, जो जैसा कि कॉल कर आप लेंगे तो थोड़ा सा आप थोड़ा समझा देंगे। तो थोड़ा लेडीज लेडीज अपना स्थिति आप बताओगी तो जरूर समझ में आएगा। तो स्थिति मेरी भी बहुत अच्छी नहीं, आप समझ ही रहे हैं। मिश्रा जी बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। पंकज जी का अभी इधर बीच में पंकज जी से बात नहीं हुई थी। बीच में मैंने जब वहाँ पे उड़ीसा मीटिंग में थे उसके बाद मैंने फोन किया था, आगरा मीटिंग के बाद में तब से बात हुई थी। तब से पंकज जी से मेरी बातचीत नहीं हुई। प्रयासरत हूँ मैं। वही चीज है जैसे कि आपने बताया, अभी अभी मैंने सुन रहा था कि पहले ऐसा नहीं था घर में। धीरे धीरे शिवम को भी ठीक लग रहा है, सभी लोगों को है। तो धीरे धीरे माहौल बनता है, तुरंत नहीं होता है, समय लगेगा जरूर। प्रयास करता हूँ कि इस महीने भी मेरी परचेजिंग 1600-1700 की हुई। तो प्रयास ये है कि भाई बेहतर करें। और जब पूरी तरह से घर में सपोर्ट हो जाएगा, बाकी सबका सपोर्ट हो जाएगा, तो जैसे जी मिश्रा जी कह रहे हैं कि तो चीजें अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं। जो इतना अच्छा माहौल प्लेटफॉर्म लेके आए हैं पंकज दद्दा जी, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। किट मेरी तैयार हो गई है। कल हो सकेगा तो जैसा भी है, एक लोगों से बात हुई है तो कल निकलूंगा। डेमो किट मेरी तैयार है। किलो विटाडिन हमको लेना है, बाकी सारी चीजें तो उसमें है। तो ये है मिश्रा जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। आप प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। देखो, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को। नहीं तो अब ये कोशिश में रहता हूँ कि मीटिंग ना छूटने पाए। देखिए 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी ये रहता है कि घर में भी ये रहता है कि तुम तो ड्यूटी करके आए 1 घंटे फोन में लग गए। तो ये सारी चीजें हैं, तो वही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अलका जी से कि थोड़ा सा कल समय वीडियो के किसी समय आप मैं समय बता दूंगा मिश्रा जी आपको, तो आप हाँ, थोड़ा वीडियो कॉलिंग हो जाएगी अलका जी से तो बेहतर होगा। मैंने दिल्ली में गया था तो देखा था बाकी सारी चीजें। इलाहाबाद मीटिंग मैंने अटेंड करी। नहीं, बहुत अच्छा है, प्रयास है। देखिए, धीरे हाँ, धीरे सब कोई चीजें पॉजिटिव होते तुरंत नहीं होती, समय लगेगा क्योंकि हैं। मार्केटिंग का ऐसा अब वो है। धीरे धीरे जब हमारे घर में अपनी पूरी तरह से माहौल बन जाएगा, घर के भी लोग उस चीज को जैसे सपोर्ट में लेंगे, धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। आपने ईमानदारी से कहा कि मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सब कोई जुड़ जाए। देखिए, आपकी 12 घंटे की ड्यूटी है, ड्यूटी पहले है, क्योंकि वो एक जरिया है आपको परिवार चलाने का। तो परिवार को पहले चलाना है, बच्चे हैं, वाइफ है, माता जी हैं, तो सारा पूरी फैमिली। अगर आप नौकरी छोड़ के इसी पे शुरू हो जाएंगे तो होता है, उसमें भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन फिर पूरा एक जुनून बन के रातों दिन काम करना पड़ेगा तो उसका भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन हम यही सलाह देंगे कि भाई संडे संडे का पहले शुरू किया जाए। जब बिल्कुल वहां से बिल्कुल जब रिजल्ट आने लगे तो आप 12 बिल्कुल घंटे के बजाय 8 घंटे ड्यूटी करिए। अपनी कंपनी में कह दीजिए भाई हम 8 घंटे ड्यूटी कर बिल्कुल पाएंगे, बिल्कुल 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 है ना। तो फिर बिल्कुल आप सुबह 8:30 बजे जाओगे, 5 बजे छुट्टी पा जाओगे, 5 से 9 10 बजे तक हम लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले शुरुआत हमें संडे संडे करनी पड़ेगी। संडे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, जो ओवर टाइम करते हो उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग काम बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद, और टाइम भी हो गया है। विनोद जी आज थोड़ी देर के लिए दिखे, लेकिन फिर चूंकि उनकी भी एक जगह आज ड्यूटी थी, एक जगह कहीं पे बैठते हैं, तो बहुत देर से घर पहुंचे, इसलिए वो भी लिंक का मांगा था, लेकिन थोड़ी देर जुड़े, लेकिन फिर अब नाम नहीं दिख रहा है। तो इसलिए चलो मीटिंग मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, टाइम भी हो गया है। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय JMBD।